यदि tan x बराबर sin 45 गुना cos 45 प्लस sin 30 तो x का मान क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। tan x है, हमने लिख दिया, बराबर sin 45 का वैल्यू एज अ टेबल हमको फॉर्मूला पता है कि इसका होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। आप लोग एक्सरसाइज 8.2 में जाएंगे एनसीईआरटी की बुक से तो आपको सारणी मिल जाएगी वहाँ पर। चलिए tan x 1 को 1 से गुना किया 1, √2 को √2 से गुना करते हैं तो होता है 2। याद रखिएगा कि √2 को अगर √2 से गुना करें, कहने का मतलब √3 को अगर आप √3 से गुना करोगे तो 3, √4 को √4 से गुना करोगे तो 4, है ना। उसी तरह से √2 को √2 से अगर गुना करेंगे तो 2 होगा, याद रखना है। प्लस 1/2 जैसे था हमने वो लिख दिया। tan x ये 2/2 हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 1 जोड़ा 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार में, एक बार में। हमको यहाँ पे से डिग्री चूज करना है ना। तो देखिए करेंगे क्या, इसका वैल्यू 1 का वैल्यू हम खोजेंगे किस में, आगे में tan लगा है, tan में खोजना। तो जब हम tan में इसका वैल्यू खोजेंगे, टेबल देखिएगा, सारणी देखिएगा, तो ये tan 45 का वैल्यू होता है। कितने का वैल्यू, tan 45। तो tan से tan कट गया, x का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन इसका सी क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 3, तो हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं। आपको क्या करना है कि दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी का एक फॉर्मूला और है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोग क्या करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला लगाना है, इसको समझना है। यहाँ क्वेश्चन में देखिए tan माइनस कॉट थीटा बराबर 3 दे रहा है। क्या दे रहा है, tan थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 3 दे रहा है। तो देखिए हम इस फॉर्मूले के पैटर्न पे इसको ले जा रहे हैं। नंबर 2, अगर यहाँ पे tan प्लस कॉट का वैल्यू देता तो हम इस फॉर्मूले को चूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सीधा अब मैथ बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए बनेगा कैसे, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी बोले तो ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। ये a की जगह है, ये b की जगह है। तो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ नेगेटिव तो इधर प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी वैल्यू हमको इसको निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए tan माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, तो tan माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 3। सो हमने यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दिया। 2 इंटू, इन सब के बीच गुना का रिलेशन है, tan को कॉट से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। क्यों होता है 1 आपको देखिए हम शॉर्ट में यहाँ समझा देते हैं। tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा p/b और कॉट का फॉर्मूला पढ़ा होगा b/p। tan थीटा का फॉर्मूला p/b, b/p, b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, सब कैंसिल हो जाता है एक बार में। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इंटू 1, है ना। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 1 कम 2, तो 9 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। sin 90 माइनस थीटा, तो देखिए होगा क्या, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, ठीक है, प्लस था प्लस, sin थीटा जैसे था वैसे। और cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। sin 90 माइनस थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया sin थीटा।
कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया एक बार में, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया एक बार में, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर होगा, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है। तो देखिए बनेगा कैसे, इस tan स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1। इस tan स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, tan का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए करेंगे क्या, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। देखिए इस पे स्क्वायर है, अगर हम एक का स्क्वायर कर दें तो एक ही होगा ना, यानी ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले के पैटर्न पे इसको लिख दे रहे हैं, सेक थीटा प्लस 1 और हो गया सेक थीटा माइनस 1 बटा में कौन है, सेक थीटा प्लस 1। तो ये सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 कैंसिल, बचा कौन, सेक थीटा माइनस 1। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इस तरह से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 2। क्यों होगा 2 वो देख लीजिए। देखिए ये सर्किल है, बाहर मतलब बाहर में, इससे हम स्पर्श रेखा खींचने को बात कर रहे हैं। तो एक स्पर्श रेखा ये खिंचाई और एक स्पर्श रेखा ये खिंचाई, स्पर्श मतलब सिर्फ टच करके जाना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त बनाया, स्पर्श रेखा यानी टच कर रही है, ठीक है, स्पर्श रेखा, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्वेश्चन में दे रहा है 5 और स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रहा है वो दे रहा है 4। हमको कह रहा है त्रिज्या बताइए, यानी ये वाला पोर्शन निकालना है। वृत्त के केंद्र से इस पॉइंट तक का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पर्श बिंदु जहाँ पर ये टच कर रहा है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा स्पर्श बिंदु जहाँ पे भी टच करे वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90। तो 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो हम सीधी सीधी वैल्यू किसकी निकाल ले, आर की ना। तो देखिए कर्ण है, कर्ण में से हम किसको घटा देंगे, आधार के स्क्वायर को। कर्ण है ना, कर्ण लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हम तोड़ दे रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का होगा 16। 25 में से अगर आप 16 घटा देंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा, √9। तो √9 किसका होता है वैल्यू, 3 का, ठीक है। तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2a इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो देखिए ऊंचाई को हम यहाँ शॉर्ट में डिनोट s से कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊंचाई को किससे डिनोट, s से, और इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। √3 हमने रख दिया, भुजा कितनी है देख लीजिए, यहाँ 2a है, बटा कितना 2, ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आया √3a। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन b बराबर 1/2, तो 3 cos b माइनस 4 cos b का मान होगा। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम इस पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए साइन b बराबर दे रहा है 1/2, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 का वैल्यू अगर ध्यान देना होगा तो किस टेबल में, साइन के टेबल में। साइन कॉस टैन का टेबल तो एकदम याद होना मस्ट है। तो फिलहाल ये जो वैल्यू है ये साइन 30 का वैल्यू है, इसका वैल्यू है साइन 30 का। तो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, यानी b का जो वैल्यू आएगा वो होगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, 3 cos, यहाँ क्या है क्वेश्चन में b, तो हम यहाँ पुट करेंगे 30, ठीक है, माइनस 4 इंटू cos³ 30
डिग्री। अब सारणी आपको याद होना चाहिए कि देखिए साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2 और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है टेबल से वो होता है √3/2। तो हम कॉस 30 का वैल्यू यहाँ अब सेट करेंगे। क्या होता है भाई? √3/2। 4 इंटू यहाँ पर है 3 टाइम्स इसको करना है, तो हम √3/2 को 3 बार यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए हमने क्या किया, cos 30 का वैल्यू कितना था? √3/2। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि इस पे पावर कितना है? 3 बार। 2 दूनी होता है 4, है ना। √3 को भले 3 को √3 से गुना करेंगे, 3√3/2 माइनस √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 3√3/2। अब आप देखिए इसमें से इसी वैल्यू को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। जैसे कि 4 में आप 4 घटाते हो 0, 5 में 5 घटाते हो 0, तो 3√3/2 में से इतने को घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगा? 0। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक थीटा प्लस 1 बराबर होगा। हमने ये 1 को नोट कर दिया। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, इस कॉट स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे में था कॉसेक थीटा प्लस 1। हमने कॉट स्क्वायर थीटा का यहाँ फॉर्मूला रख दिया है, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे में जो था वही लिख दिया है। अब देखिए इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। इस फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं। देखिए अगर हम इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है ना, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ये आ रहा है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं एक बार प्लस में, यानी कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। नीचे क्या है? कॉसेक थीटा प्लस 1। इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होता है? तो याद रखिएगा गुना का रिलेशन होता है। ये कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 पूरा पूरा हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? 1 प्लस इधर से बचा कॉसेक थीटा माइनस 1, और ये 1 हो गया कैंसिल। इसका आंसर होगा कॉसेक थीटा, यानी ऑप्शन सी। 4 कॉट थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है, तो देखिए बनेगा कैसे। हम क्या कर रहे हैं कि 4 कॉट थीटा बराबर 3 है, तो कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। इस कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉस बटा साइन। ठीक है, अब एक काम कीजिए, कॉस के ठीक सामने कौन है? 3। इसका मतलब कॉस का जो वैल्यू है वो 3 है, और साइन का वैल्यू कौन है? 4। शॉर्ट में बनाने का तरीका देखिए करेंगे क्या। साइन प्लस कॉस थीटा है ना, तो साइन कितना है भाई? 4। ठीक है, 4। हमने इस साइन की जगह 4 बैठा दिया, कॉस की जगह कितना बैठा दिया? 3, और बटा था बटा लिखा, 4 माइनस 3। तो 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 7/1। इसका मतलब ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया हुआ है 49:25, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। देखिए हमको यहाँ रेशियो जो निकालना है वो किसकी निकालनी है? भुजा की, और हमको दिया क्या है? क्षेत्रफल। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको दिया क्या है? क्षेत्रफल। निकालना क्या है? भुजा। कभी भी क्षेत्रफल दिया हो, अगर भुजा निकालनी हो तो इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो वैल्यू दे रहा है उसका रूट ओवर कर दीजिए आप। क्या दे रहा था? 49 है और 25 था ना, इसका हम अंडर रूट कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो चलिए कितने का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। तो इधर से वैल्यू निकलेगा 7, इधर से वैल्यू कितना निकलेगा? 5। तो सिंपली बात आप याद रखिए कि कोई भी अगर 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देता होगा, अगर आपको भुजा निकालनी हो
क्षेत्रफल दिया हो, भुजा निकालनी हो, तो आप उसका क्या कीजिए, जो वैल्यू दे रहा है उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसका रेशियो क्या होगा, 7:5, यानी ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इसका अपोजिट क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है यह। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 6:5 दिया। देखिए क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो वर्ग में। देखिए यहाँ क्या है, आपको भुजा का वैल्यू दे रहा है 6:5, तो हम क्या करेंगे, हमको क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात जब भी निकालना हो, जो वैल्यू दिया है बस हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर क्षेत्रफल दिया हो, भुजा निकालनी हो, भुजा निकालने में वर्गमूल निकाल देना है, और क्षेत्रफल निकालना हो तो जो दिया है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का कितना होगा, 25। तो इसका ऑप्शन होगा 36:25, यानी ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, यानी ऑप्शन इसका होगा डी, नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में रहता 36:25 तो हम 36:25 को टिक आउट कर देते हैं। चलिए देख, 25s² - 30x + 9 = 0, यह द्विघात समीकरण है। इसके मूल की प्रकृति बताना है। तो देखिए मूल की प्रकृति जो होती है वो 3 तरह की होती है। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की। तो इन 3 टाइप्स पे मैं एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ और आपको थोड़ा सा समझना होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 25x² है, -30x है, +9 = 0 है। तो यहाँ से हम 3 पद यहाँ पता कर लेंगे। तो पहला पद को A से डिनोट, दूसरे पद को B से डिनोट और तीसरे पद को C से डिनोट। और याद रखिएगा इस स्क्वायर से, इस x से हमारा कोई मतलब नहीं है। पद आपको यहाँ से पकड़ना है। A प्रथम पद पे कौन, 25, दूसरे पद पे कौन है, -30, है ना, यहाँ कॉमा डाल देते हैं। ठीक है, C पे कौन है, 9। हमने ये 3 पद निकाल लिया। मूल की प्रकृति निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग विवेचक से निकालते हैं। चलिए, b² - 4a × c, ठीक है, इस फॉर्मूले को विवेचक कहा जाता है। हम लोग d निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं b पे कौन है भाई, -30 का स्क्वायर, 4 × 25, ये कितना हो गया, 9। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर, अगर हम 30 का स्क्वायर करें, 30 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 900 होगा ना। और नेगेटिव किसी पे भी पावर सम संख्या हो, जैसे यहाँ नेगेटिव है, इस पे पावर क्या है, सम संख्या, 2, 4, 6, 8 दिखे तो हमेशा वो पॉजिटिव साइन देगा। याद रखिएगा, 4 का पहाड़ा 25, 25 चौके 100, 100 को 9 से किया 900, यानी 900 में से हम 900 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी क्या आया, 0। जब भी d का वैल्यू 0 आए, ठीक है, क्या है, 0 आए, यहाँ पे बराबर का निशान है, सॉरी, ठीक है, d = 0 आए तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, वास्तविक और क्या होगा, समान। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लगाएंगे B, मूल वास्तविक और बराबर होगा। हम जब भी d का वैल्यू निकालें और वैल्यू 0 आ जाए तो आप समझ लीजिए कि मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मूल कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का, जिसमें से मैंने पहला बताया मूल वास्तविक और बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, तो ध्यान से देखिएगा। मूल की प्रकृति बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे A पे कौन, √3, B पे कौन, 10, C पे कौन, 7√3। अब हम लोग लगाएंगे विवेचक का फॉर्मूला। मूल की प्रकृति जब भी निकालनी हो, मूल की प्रकृति जब भी निकालनी हो, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, b पे कौन है, 10, सो हमने 10 का स्क्वायर लिख दिया, 4, a का वैल्यू √3, c का वैल्यू 7√3। 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस 7 चौके 28, √3 को √3 से गुना करेंगे होगा 3। ठीक है, 100 माइनस 28 दिए, 3 × 8 24 के 4 बचा 2, ये हो गया 84। 100 में 84, यानी 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1। तो ये जो 16 आया 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो जिस वैल्यू का मान
कहने का मतलब जीरो से बड़ा निकले, जीरो से क्या निकले, बड़ा निकले, तो वो मूल वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक और समान। तो आप लोग याद रखेंगे कि जिस d का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, 1 हो चाहे 2 हो चाहे कितना भी बड़ा हो, जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। यहां से हम सबसे पहले लिख लेंगे ए पे कौन है भाई 4, बी पे कौन है -2, सी पे कौन है 10। अब हम लोग मूल की प्रकृति निकाल ले तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, विवेचक का, d बराबर b² - 4ac -2 का होल स्क्वायर, 4 × 4 × 10, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 चौके 16, 16 दहिया 160। तो 160 में से 4 को घटाया जाए, चलिए 10 में से 4 गया 6, बच गया 15। इसके आगे कौन सा साइन बचेगा, 160 बड़ा है ना, इसलिए इसके आगे का कौन सा साइन होगा, -156। ये माइनस में आना, निगेटिव में आना, इसका वैल्यू क्या है, जीरो से कम है, जीरो से क्या है, कम है। और जिसका वैल्यू निगेटिव में आपको निकले तो समझ लीजिएगा कि वो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। याद रखिएगा, अगर जीरो आता है तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, जीरो से बड़ा आए तो मूल वास्तविक और असमान होगा, अगर निगेटिव में आए तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो इस तरह से मूल की तीनों प्रकृति पर मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने मूल की प्रकृति पे 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए और उन्हीं तीनों से रिलेटेड मैंने यहाँ पे फॉर्मूले 3 क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए d बराबर 0 तो समीकरण के मूल होंगे, d की जगह आपको एग्जाम में हो सकता है b² - 4ac भी दे सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन में d है ना, हो सकता है आपको दे देगा b² - 4ac बराबर 0। जहाँ जहाँ d है वहाँ ये b² - 4ac भी क्वेश्चन में दे सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ लिखा है d बराबर 0। तो d बराबर 0 तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि मूल वास्तविक और समान होता है अगर d का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर आ जाए। तो इसका ऑप्शन होगा मूल वास्तविक और बराबर। तो आप लोग याद कर लेंगे, यदि d बराबर 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। आइए यहाँ कह रहा है 0 से बड़ा है d, हो कहने का मतलब अब यहाँ पे 10 है, आई 0 है तो बड़ा कौन है भाई, 10 है ना। तो इसका क्या हुआ, इसका होगा मूल वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग याद कर लेंगे, यदि d ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है d तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। आइए थर्ड, 0 बड़ा है, मान लीजिए कि इधर -1 निकला हो और 0 है तो 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आए तो उसका क्या होता है, मूल काल्पनिक होता है, और काल्पनिक को अवास्तविक भी कहते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में काल्पनिक ना देकर वहाँ देगा मूल अवास्तविक है, या दे सकता है मूल वास्तविक नहीं है। तो आपको ऑप्शन पर ध्यान रखना है और उसके हिसाब से वहाँ टिक आउट करना है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक कंप्लीट हुआ और आपको मूल की प्रकृति के बारे में समझ में अभी आया होगा। तो मूल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, मूल वास्तविक और बराबर, मूल वास्तविक और असमान, मूल काल्पनिक। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 2a बराबर इतना दिया हुआ है, जहाँ 2a न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। हमको a का वैल्यू यहाँ बताना है। तो देखिए फॉर्मूला आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन थीटा तो फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पर थीटा की जगह रिप्लेस करके 2a है, तो हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं cos 90 माइनस 2a। ये फॉर्मूला हम बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं। देखिए अब मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सवाल में क्या था, sin 2a है ना, sin 2a, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, बराबर क्या था cos a माइनस 18 डिग्री sin थीटा। तो
तो क्या फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ बैठा लेंगे cos 90, थीटा की जगह कौन है 2a, बराबर cos a माइनस 18 डिग्री। ये cos हो गया कैंसिल, बचा कौन 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ये cos और ये cos हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। एक काम करते हैं, माइनस 2a को उधर मूव कर देते हैं, 18 को हम इधर ले आते हैं, तो इधर हो गया 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। माइनस 2a इधर आ जाएगा तो a प्लस 2a होगा, 90 और 18 जोड़ेंगे 108 और ये हो गया 3a, 3 से कैंसिल हो गया, कितनी बार में 36 डिग्री। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं पर है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं, तो ऑप्शन हम क्या मारेंगे, नन ऑफ दिस, क्योंकि a का वैल्यू जो हो रहा है वो कितना डिग्री हो रहा है 36 डिग्री।